Hello everyone, I'm Pearl Prasad and welcome to Hey Baba. Today I am sitting with Devendra Shivsagar who is the director of the NMC shelter homes in नागपुर. आइए जानते हैं कि NMC के कितने शेल्टर होम्स हैं नागपुर में, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कितने लोग रहते हैं इन शेल्टर होम्स में. आइए जानते हैं. देवेंद्र जी, वेलकम टू हे बाबा. NMC के कितने शेल्टर होम्स हैं नागपुर में और इनकी अकोमोडेशन स्ट्रेंथ कितनी है अभी? नागपुर में टोटल 400 बेड का कैपेसिटी है शेल्टर होम्स का, जिसमें से 5 जो शेल्टर्स है वो जो होमलेस शेल्टर्स है और एक डेडिकेटेडली भिक्षागरी पुनर्वासन केंद्र जो कि बेघर्स को रिहेबिलिटेशन करता है। अभी जो समर ड्राइव चल रहा है आपका, ये कब शुरू हुआ था? इसमें कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, किस कंडीशन में रेस्क्यू किया है, वो बताइए. अभी हमने अप्रैल 2024 से जो समर स्टार्ट किया है उसमें ऊष्माघात प्रतिबंधक कार्रवाई के अंतर्गत हमने समर ड्राइव स्टार्ट किया है, जो कि पुलिस विभाग के साथ में मिलके है और जिसमें हम लोग एक डेडिकेटेड वैन है जो पुलिस और जो एनएमसी के शेल्टर होम का हमारा टीम है वो जाती है और जो रोड है दोपहर में जो रोड में जो धूप में बैठे हैं ऐसे कुछ बेगर्स है, होमलेस पर्सनस है और डिस्ट्रेस पर्सनस है, उनको हम लोग शेल्टर में लेके आके यहाँ पे रिहैबिलिटेट करते हैं। सबसे पहला शेल्टर होम नागपुर में कब शुरू किया गया था और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये शुरू हुआ है? ये जो आस्था निवारा गृह है, भिक्षागरी पुनर्वसन केंद्र है, ये अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 10 शहर जो है पायलट प्रोजेक्ट करके सिलेक्ट किए थे, जिसमें अपना नागपुर एक था और जिनको भिक्षागरी मुक्त करने का उनका उद्देश्य था। तो उसमें से नागपुर महानगर पालिका ने इनिशिएट करके ये शेल्टर स्टार्ट किया है। इसका कैपेसिटी 150 बेड का है और यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड विथ ऑल मतलब फैसिलिटी बेड्स है और मेडिकल फैसिलिटी सुविधा है और अलग अलग नागपुर के जो हॉस्पिटल उसके साथ टाइप भी है। अगर उनको व्यसन मुक्ति केंद्र में भी टाइप है, कुछ एडिक्टेड जो पर्सन मिलते हैं तो उनको अपन व्यसन मुक्ति केंद्र में लेके जाते हैं। ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए अपन ओल्ड एज होम्स है। तो हर तरह से इसको टाइप किया गया है रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप किसी को रेस्क्यू करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? आप क्या करते हैं उसके बाद? उनको मेडिकल अटेंशन देते हैं, उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? एक अपना हर एक पर्सन का अपना हम लोग केस स्टडी बनाते हैं, सबका एक इंडिविजुअल फाइल बनाते हैं। तो उस पर्सन के नीड के हिसाब से अपन उनको टोटल वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है वो एडिक्टेड है तो उसको अपन एडिक्शन का ट्रीटमेंट वो देते हैं। मेडिकली उनका कभी गैंग्रीन हो गया, पाँव फ्रैक्चर है, आँखों में रोशनी नहीं है, आँखों का ऑपरेशन करना है, डेंटल प्रॉब्लम है, तो अपन उसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल के साथ टाइप किया है। शालीनताई मेघे हॉस्पिटल के साथ भी हमारा टाइप है और वहाँ पे भी हम लोग रेफ़र करते हैं। मेयो मेडिकल है, वहाँ पे भी एनएमसी के जो हॉस्पिटल्स है, अगर कुछ फिजिशियन प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे भी हम लोग रेफ़र करके उनको टोटल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ओल्ड एज होम्स है जो कि नागपुर के हैं और नागपुर के बाहर के भी आसपास डिस्ट्रिक्ट के हैं, यवतमाल हो गया, अदरवार डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे भी हम लोग जो ओल्ड एज होम है वहाँ उनको हम लोग रेफ़र करते हैं। तो यहाँ लाने के बाद जो प्रोसेस है, केस स्टडी बनने के बाद में हम लोग सबसे पहले उनके परिवार को कॉल करते हैं। अगर उसका परिवार है तो ठीक है, उनको मिलने बुलाते हैं। अगर परिवार नहीं है तो हम लोग उनका फिर बाकी जो कम एज के रहते हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और जो कुछ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने में इंटरेस्ट है वो अपना केस स्टडी के ऊपर रहता है। जैसे उनका हम लोग केस स्टडी में अब तक उन्होंने क्या क्या जॉब किया है, क्या क्या काम किया है, उसके हिसाब से हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट और जॉब प्रोवाइड करते हैं या परिवार में करा के देते हैं। और वो सब होने के बाद किसी को एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो उनको नाइट स्कूल में भी हम लोग एजुकेशन भी क्लासेस है वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करके देते हैं। अभी तो ऐसा है कि इसमें से भी कुछ लोग मजबूरी से बेघर बन के रोड पे आए हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। हमारे यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, आचार्य है, हाउस कीपिंग पर्सन है, जो कि हम लोग सैलरी बेस है, इसी में से ही हम लोग अच्छे लोगों को उनको लेते हैं और अपने यहाँ पे भी, ताकि हम लोग चाहते हैं कि अपने से ही शुरुआत हो हम लोग बाकी। और हम लोग उनका फिर बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग जाते हैं तो उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। इनके पास आधार कार्ड नहीं रहता है, खुद का आइडेंटिटी कुछ नहीं रहता है, इनका कोई गारंटी लेने के लिए रहता नहीं। तो उस समय में हम लोग हमारा स्टाफ से जो इनिशिएट करता है कि हम लोग उनकी गारंटी लेते हैं कि आप इनको जॉब पे रखिए, कुछ भी हुआ तो हम हैं। तो ये बिलीव पे हम लोग उनको अभी तक आज तक हमने कम से कम 225 अभी
727 लोगों तक भिक्षक तक हम लोग पहुँचे हैं। उसमें से 225 लोगों का हमने जॉब लगा के दिया है और 302 लोगों का हमने परिवार मिलन करके दिया है और 49 जो ओल्ड एज पर्सन है उनको हमने वृद्धाश्रम को भेजा है और 18 जो मेंटल ट्रीटमेंट उनको ज़रूरत था उनको अपने मेंटल हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा के दिया है। डी एडिक्शन सेंटर में अभी तक 11 लोग अपना डी एडिक्शन सेंटर में अपने ट्रीटमेंट दिया है। तो इस तरह से और बाकी भी हम मेडिकल में हम लोग ऑलरेडी बताया कि हम लोग प्लस है, जो कि MRI से लेके CT स्कैन से लेके उनका ऑपरेशन से लेके हर चीज़ हम लोग हमारा टीम यहाँ पे करते हैं। शेल्टर में भी डेडिकेटेड डे में नर्स रहते हैं और वीकली वंस डॉक्टर हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप उनको रेस्क्यू करके उनको मेडिकल अटेंशन और सैनिटेशन अटेंशन देते हैं। पर आपके हिसाब से आपने जो केस स्टडीज़ की बात करी है उसके अंतर्गत ये लोग रोड पे कैसे पहुंच जाते हैं? इस फैमिली डिस्प्यूट के मैटर्स है, प्रॉपर्टी के मैटर्स है, बच्चे छोड़ जाते हैं, ऐसी क्या वजह आपने अभी 300 लोगों में पाई है? इनमें ना मतलब जैसे अभी बहुत से पर्सन होता है कि उनको कुछ एडिक्शन के वजह से अपना परिवार से दूर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते समाज से दूर हो जाते हैं, समाज के बाद में गांव से दूर हो जाते हैं, तो अपना शहर छोड़ के फिर वो आपसे ना वो रोड पे आ जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो ओल्ड रहते हैं, अपने बच्चों की शादी कर दिया, कुछ छोटे कुछ 3% लोग ऐसे भी थे हमने देखे जिनके बच्चे की शादी कर दिया। अभी बुज़ुर्ग लोग हैं जिसमें से बुज़ुर्ग होने के बाद में उनके घरवाली का देहांत हो गया तो वो पर्सन अकेला रह गया है, तो बच्ची के घर में जा नहीं सकते, तो धीरे प्रॉपर्टी बेच के उनकी शादी कर दिया, तो इकोनॉमिकली डाउन भी होते हैं। तो मजबूरी से भी ऐसे कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे करके रोड पे आ जाते हैं, जो कि सहायता नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब तक उनका कमाते हैं तब तक कमाते हो, लेकिन कमाना जैसे कुछ मेजर सीवियर डिसीज़ आ जाता है तो सीवियर डिसीज़ की वजह से वो कोई उनको ये नहीं करता, तो ऐसे में उनको कमाने का साधन भी बंद हो जाता है, तो भी वो रोड पे आ जाते हैं। तो इस टाइप से लोग काफ़ी हमने देखे हैं आज तक, इसलिए हर एक का हम लोग इंडिविजुअल केस स्टडी मेंटेन करते हैं ताकि उनको जो जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें पेरेंट अबैंडनिंग के भी केसेस आते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे भी केस है कुछ मतलब बच्चे अपने माँ बाप को उनको फिर हम लोग बुलाते भी हैं। अभी कल ही एक केस आया था कि उनको बोला है कि हमने आपके पिताजी हमारे पास है, वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं कि मेरे को जाना है, मेरे बच्चे हैं वहाँ रहते हैं और आप हमारे बच्चों को बुला दीजिए, फ़ोन करके ये नंबर दीजिए, कॉल कीजिए। तो कल ही हमने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो अभी 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चे हाँ आते करते, लेकिन अभी तक लेने के लिए आए नहीं। व्यूअर्स, दैट्स अ वेरी सैड फ्लाइट। इसके अलावा आप आम जनता से कुछ चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी जो NMC की हेल्प हो पाए ये सोशल कॉज में, आपको चाहते हैं ऑडियंस से? हाँ, हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी इन टर्म्स ऑफ काइंड्स है, डेली राशंस हो गया, क्लॉथ्स हो गए, या फिर कुछ भी इनको स्किल ट्रेनिंग के लिए जो भी सामान लगता है, एक्टिविटीज लगता है, तो आप वो निःशुल्क हमारे पास में कभी भी ला के दे सकते हैं। और आपको कांटेक्ट कैसे किया जाएगा अगर किसी को डोनेशन करना है तो? हमारा एड्रेस है ये कॉटन मार्केट घाट रोड में अपना एक भिक्षुक पुनर्वसन केंद्र है महानगर पालिका का। डायरेक्टली यहाँ पे भी ला के दे सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9860998972, तो इस पे कॉल करके भी आप डोनेट कर सकते हैं। Viewers, that was Devendra Shivsagar. Please stay connected. Please stay connected for more such stories. Today we have learned a social cause, how the NMC is working this through, and please mention in the comments what do you have to say about this entire social cause. Thank you. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.